हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सागर टेक्निकल क्लासेस। आज मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म को आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूं। पहले मैं रिकैप्चुलेशंस ऑफ प्रीवियस कांसेप्ट के बारे में बताऊं तो प्रीवियस पहले क्लास जो थी उसमें मैं आप लोगों को डिफरेंट तरह के इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में बताया था, जिसमें गेट फंक्शंस थे, सेकेंड में यूनिट इंपल्स फंक्शंस थे, थर्ड जो कि साइन सी या सैंपलिंग फंक्शन या इंटरपोलेटिंग फंक्शंस के बारे में बताए थे, क्योंकि ये सभी जो फंक्शंस है ये काफी इंपॉर्टेंट है और इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं। आज मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ूंगा। पहले जो न्यू कैंडिडेट है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए कि जिससे आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्निकल के बारे में पता चलते रहे और आपको जानकारी प्राप्त होते रहे। ठीक है, तो मैं अभी कंटिन्यू करने जा रहा हूं प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। फर्स्ट यहां है सुपरपोजिशन या इसको कहिए लिनियरिटी। ठीक है ना, ये इसी को हम लोग कहते हैं सुपरपोजिशन। ठीक है, सेकेंड जो होगा स्केलिंग, स्केलिंग प्रॉपर्टी। ठीक है ना, थर्ड होता है शिफ्टिंग, शिफ्टिंग इन टी डोमेन। इसमें आपका है टाइम डोमेन में हम लोग कर रहे हैं, टाइम डोमेन में कर रहे हैं। फोर्थ जो है शिफ्टिंग इन टी की जगह पर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। ओमेगा का मतलब इसको हम लोग बीच में कहेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन, फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है, अगला जो है वो डिफरेंशिएटिंग प्रॉपर्टी, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन इन क्या होगा, टाइम डोमेन। ठीक है, इसी तरह से आपका क्या होगा, डिफरेंशिएशन इन टाइम की जगह पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन। अगला जो होगा ये आपका 6 हो गया ना, यहां पर क्या होगा 7, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, 7 में हम लोग क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन इन क्या हो गया, टाइम डोमेन। ठीक है ना, इंटीग्रेशन से हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन इन टाइम डोमेन। तो इसका बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। इसी को हम लोग जो यहाँ डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन लिखे हैं, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग बोलते हैं और फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइम डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, इसी तरह से हम लोग क्या कहते हैं, तो इंटीग्रेशन अंडर या इंटीग्रेशंस अंडर क्या हो गया, एक्सएफ। अगला जो होगा इंटीग्रेशंस अंडर एक्स एफ, कहिए एक्स एफ, कैपिटल एक्स एफ। ठीक है, कैपिटल एक्स एफ, और इसको एक्स ओमेगा भी कह सकते हैं। और इसका 9th प्रॉपर्टी जो होगी, यहां पर क्या होगा, इंटीग्रेशंस अंडर जो है, यहां पर जो कैपिटल एक्स लिखा हुआ है दैट मींस कॉल्ड क्या हो गया आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म, इसके जगह पर होगा एक्स टी। ठीक है, और यहां पर हम लोग क्या कहेंगे, एक्स टी कहेंगे। तो यहां पर कहेंगे इंटीग्रेशंस अंडर क्या हो गया, एक्स टी। तो ये सभी जो है इससे क्या है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अगली जो है इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूलिटी प्रॉपर्टी, ड्यूलिटी, या इसको बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी।
ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस तरह की सब क्या है इसकी प्रॉपर्टी है, इन सभी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर चलते हैं कि लीनियरिटी और या सुपरपोजिशंस प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। सुपरपोजिशंस का अर्थ क्या होता है, सुपरपोजिशंस में आप जानते हो कि इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी, या इसी को हम लोग जब फिजिक्स की भाषा में करते हैं तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल्स लॉ ऑफ होमोजेनिटी। इसका अर्थ क्या होता है कि हम लोग सेम चीज को सेम के साथ क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सिंपल में आपको एग्जांपल दें तो देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका मतलब ये जो आप देख रहे हो ये आपके पास क्या है, पेन हो गया या बोल्ड मार्कर हो गया, अब ये इंक हो गया। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों एडिटिव नहीं होगा, अर्थात ऐसे कंडीशंस में क्या होगा कि एडिटिव तभी पॉसिबल होगा जब दोनों क्या होगा, सेम इंक होगा। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो है वो लीनियरिटी प्रॉपर्टी है। लीनियरिटी प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। लीनियरिटी प्रॉपर्टी में होता क्या है कि जैसे आप यहां x1t है, इसका आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो कैपिटल X1 और ओमेगा है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्या कर लेते हैं कि ये x2t है और इसका भी आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो आपका क्या हो गया, कैपिटल X2 ओमेगा हो गया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लीनियरिटी कहता है कि जब a1 x1t प्लस x2 इंटू टी, अब इंटू यहां पर क्या लिखा हुआ है a2, जब इसका हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे, ठीक है ना, अर्थात इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे तो यहां पर सब a1 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, यहां होगा x1 ओमेगा प्लस क्या होगा a2 इंटू क्या होगा आपका x2 इंटू ओमेगा, ठीक है ना। अर्थात हियर a1 एंड a2 आर क्या हो गया, कांस्टेंट, इसका वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। तो अर्थात दो फंक्शंस है, दोनों फंक्शंस का हमको क्या करने हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने हैं, तो दोनों का क्या होगा, अलग अलग से क्या होगा, दोनों का सम होगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है इसको बोलते हैं हम लोग टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। टाइम स्केलिंग या इसी को सिंपल में बोलते हैं स्केलिंग प्रॉपर्टी। स्केलिंग प्रॉपर्टी बेसिकली होता क्या है कि जैसे मान लो कि ये xt है, तो इसका हम लोग को फोरियर ट्रांसफॉर्म में है, दिस इज अ फोरियर ट्रांसफॉर्म, इसका क्या होता है ओमेगा। जब हम लोग क्या करते हैं कि ये x है, इसमें हम लोग पता है टाइम स्केलिंग, स्केलिंग में बताया था कि बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक में होता है कंट्रैक्शंस, डिपेंड करता है मल्टीप्लिकेटिंग फैक्टर पर, और एक में क्या होता है एक्सटेंशंस होता है। तो बेसिकली हम लोग जब at का अप्लाई करेंगे a इंटू टी, तो इसकी जो फोरियर ट्रांसफॉर्म ही होगी वो क्या होगा 1 बाई a मॉडुलस a, मतलब 1 बाई a कहिए 1 बाई a, और इंटू क्या होगा x ओमेगा अपॉन a। आप ये बेसिकली प्रूफ में पूछता है कि आप बताइए कि टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी, स्टेट द टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड प्रूफ इट। तो ये आपको क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी में भी आता है, कैसे हम करेंगे, तो इसको इजीली कर सकते हैं, कैसे, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, बेसिक फॉर्मूला पर चले जाते हैं। जब बेसिक पर चलेंगे तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, इस पर आप ध्यान दीजिए। यहां से हम लोग को करने क्या है, यहां देखिए हम लोग जानते हैं xt, और इसका क्या होगा फोरियर ट्रांसफॉर्म ft के बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव x2 e टू द पावर माइनस j इंटू ओमेगा t इंटू dt। ये इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट। मेरा एम क्या है कि फाइंड x80 का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, तो हम लोग करेंगे क्या, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें फाइंड किसके करने हैं, तो x80 के करने हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव x, यहां पर क्या है आपका a इंटू टी 80, और e टू द पावर क्या होगा j इंटू ओमेगा इंटू टी इंटू क्या होगा dt। अब यहां से देखिए, यहां से 80 जो लिखा हुआ है इसको हम लोग 80 को कंसीडर कर ले रहे हैं, लेट इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़े थे ना, 80 बराबर मान लेते हैं सपोज p मान लिए। अब हम लोग दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमारा dt का वैल्यू फाइंड करना है, तो dt इक्वल्स टू क्या होगा dp अपॉन a होगा, क्या देखिए तो a होगा।
अब इस e को हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन से पुट करेंगे। जो ही पुट करेंगे तो पुट करने के बाद वैल्यू क्या आएगा बताइए, माइनस, देखिए यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, जब यहां इसका लोअर लिमिट माइनस इंफिनिटी है तो माइनस इंफिनिटी में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस इंफिनिटी, ठीक है ना। यहां इंफिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंफिनिटी में t से करेंगे तो क्या होगा, इंफिनिटी होगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा, पहले होगा x, जहां जहां था p वो p हो जाएगा, और e टू द पावर क्या होगा, माइनस j ओमेगा, t की जगह पे क्या होगा, तो हम लोग कह सकते हैं p अपॉन क्या होगा a, देखिए तो, और इंटू क्या होगा, यहां से कहेंगे तो dp अपॉन a। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि a को बाहर ले आ रहे हैं, तो 1/a बाहर आ गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी xt इंटू e टू द पावर माइनस j इंटू ओमेगा बाई a, और इंटू t लिख दिए इंटू dt। कैसे, तो आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है a से लेकर के b ft इंटू dt इक्वल टू क्या होगा, a से लेकर के b, देखिए टाइम डोमेन में है, इसको आप किसी में कर सकते हैं, t की जगह पर x कर दे रहे हैं, dx, कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो जो p था ना, p को हम लोग फिर किस में कन्वर्ट कर दिए, t में। अब बताइए कि इसे मिलाइए, देखिए यहां पर इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं f, क्या होगा कि x है ना, तो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं, क्या सब x का फाइंड कर रहे हैं तो x ओमेगा बोल सकते हैं। तो देखिए यहां जब ओमेगा है तो यहां भी क्या है, ओमेगा है। जब यहां पर मान लेते हैं कि ओमेगा बाई 2 रहेगा तो यहां भी ओमेगा बाई 2 होगा। तो देखिए इसमें देख रहे हैं ना, यहां पर क्या हो गया कि ओमेगा बाई a है, तो इसको हम लोग अगले स्टेप में लिख सकते हैं 1/a, और x क्या होगा, ओमेगा अपॉन क्या होगा, a। कैसे, देखिए ये फॉर्मूला से, ठीक है ना। यहां से आपका क्या हो गया, तो दिस इज योर x, और यहां पर क्या हो गया, तो यहां पर क्या होगा, x डैश होगा, क्योंकि ये अलग फंक्शन है ना, तो इसके लिए क्या होगा, अलग होगा। तो यहां से प्रूफ हो गया ना कि क्या हमको यदि फोरियर ट्रांसफॉर्म x इंटू ए टी का फाइंड करना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इजीली हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है, जैसे आपको एग्जांपल में एक छोटा सा देता हूं, क्लियर है यहां तक। तो ये प्रॉपर्टी को हम लोग प्रूफ कर लिए, दिस इज योर प्रूफ। अब यहां से जब प्रूफ हो चुका है तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग लगा करके डिफरेंट फंक्शंस का निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे हमें मान लेते हैं कि कोई फंक्शंस है, उसका दिया हुआ है और उसमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान लेते हैं कि सपोज इफ इक्वेशंस दे रहा हूं उस पर कि x j ओमेगा या x ओमेगा इक्वल्स टू दिया हुआ है सपोज ओमेगा ए स्क्वायर बाई 1 प्लस ओमेगा। सपोज हमें यहां से ये जो xt है ना, यहां पर क्या लिखा हुआ है, इफ x ओमेगा इज ए क्या हो गया, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या हो गया, xt, ठीक है ना। तो फाइंड करना है, फाइंड इफ इतना बड़ा इतना है तो कहता है देन फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या होगा, x2t निकालना है, x2t। तो हम देख रहे हैं ना, x में क्या देते हैं, कहता है x ओमेगा इज फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ xt, तो x ओमेगा बराबर इतना, तो कहता है x2t का वैल्यू फाइंड करना है, क्या होगा। तो इट इज वेरी सिंपल, हाउ यू विल इवैल्यूएट इट, तो यू शुड डेफिनेटली अप्लाई द स्केलिंग प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, जब अप्लाई करेंगे तो यहां से देख रहे हैं ना, हम लोग इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो सबसे पहले xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, कैपिटल X ओमेगा होता है। तो इसी तरह से जब हम लोग x80 फाइंड करते हैं तो वैल्यू कितनी होती है इसकी, आप लोग जब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म करते हो तो वैल्यू इसका कितना आता है, 1 बाई मॉडुलस से यहां पर क्या होगा, x ओमेगा अपॉन क्या होगा, a, ठीक है ना। तो अब बताइए कि इसको हम इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे तो इसको लिख सकते हैं क्या, x ट्वाइस a है, ट्वाइस t है, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे 1/2, और यहां पर क्या होगा, कैपिटल X ओमेगा अपॉन क्या होगा, 2। अब देखिए यहां पर क्या है, फंक्शन है इसका, तो जहां जहां फंक्शन है उस फंक्शन की जगह हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दिस इज योर फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। जब फोरियर ट्रांसफॉर्म पुट करेंगे तो वैल्यू कितना होगा, 1। अब देखिए यहां ओमेगा, यहां ओमेगा, यहां ओमेगा, तो ओमेगा की जगह पर क्या होगा, ओमेगा बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई
1 प्लस ओमेगा बाई 2 का हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 1 बाई 2। इसको कह सकते हैं ओमेगा स्क्वायर और डिवाइड बाई क्या होगा 4, यहाँ होगा 2 प्लस ओमेगा और इंटू क्या होगा 1 बाई 2। ठीक है, तो इसको आप 2 से 2 काट दो, इसके वैल्यू कितना होगा 1 बाई 4 और यहाँ पर क्या होगा ओमेगा स्क्वायर बटा 2 प्लस ओमेगा। ठीक है ना, तो हम लोग क्या किए स्केलिंग प्रॉपर्टी को लगा करके और यहाँ हम लोग इजीली क्या किए इवेलुएट कर लिए। क्लियर हो गया ना, यहां से ये आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे उस प्रॉपर्टी को, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं। तो अगला बताए थे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे शिफ्टिंग। तो अगली जो प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी है इसको अगला प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो देखिए शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो पढ़े हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इन टाइम डोमेन, टाइम डोमेन में कर रहे हैं। ठीक है, टाइम डोमेन में बेसिकली करेंगे क्या, थोड़ा सा आप गौर करने वाली बात है। जैसे मान लेते हैं कि ये xt है, xt का आप फोरियर ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तो क्या आता है कैपिटल X ओमेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं शिफ्टिंग कर रहे हैं। शिफ्टिंग करने के मतलब क्या हो गया कि ये x है, इसमें हम लोग t है तो माइनस t नोट से कर दिए, t नोट से कर दिए, कहीं b से भी कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, अर्थात समथिंग डिले कर दिए। ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं कि कोई सिग्नल को हम लोग भेज रहे हैं और सिग्नल भेजने के कुछ समय के बाद क्या करना है नई सिग्नल भेजना है, तो ये क्या हो गया शिफ्टिंग करना है। तो ऐसे कंडीशंस में इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होती है वो क्या होगा e के पावर माइनस टी नॉट इंटू ओमेगा, माइनस टी नॉट इंटू ओमेगा होता है और इंटू क्या होगा j x ओमेगा। थोड़ा सा बढ़िया से देखिए, इसको मैं प्रूफ भी कर सकता हूं। अभी अभी जैसा प्रूफ करना चाहेंगे तो प्रूफ कैसे करेंगे, जैसे देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, तो आप ये जानते हो कि xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं x ओमेगा से। इसकी वैल्यू कितनी होती है माइनस इंफिनिटी से इनफिनिटी एक्स टी ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी इंटू डी टी। हमें फाइंड किसकी करनी है, इसकी करनी है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका करना है एक्स टी माइनस टी नॉट का। तो यहां से वैल्यू कितना होगा माइनस इंफिनिटी से इनफिनिटी एक्स टी माइनस टी नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी इंटू डी टी। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इसको शिफ्ट करना है, इसको हम लोग मान लेंगे पुट t माइनस टी नॉट इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं x या इसको मान लेते हैं p। तो करेंगे तो क्या होगा dt इक्वल टू क्या होगा dt होगा। अच्छा, यहां से आप यहां ध्यान दीजिए, यहां से हम लोग किसका t का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो t बराबर क्या होगा p और प्लस e नॉट होगा। तो जहां जहां t होगा वहां हम लोग p प्लस dt करेंगे और जहां जहां dt रहेगा वहां क्या करेंगे p। अब यहाँ इसका वैल्यू बैठाइए, तो यहां से देखिए जब t का वैल्यू माइनस इंफिनिटी होगा तो इसमें हम लोग माइनस इंफिनिटी में 1 जोड़े 2 ऐड करें कुछ भी करेंगे तो माइनस इंफिनिटी आएगा। ये माइनस इंफिनिटी हो गया लोअर लिमिट। अपर लिमिट जब पुट करेंगे यहाँ t बराबर इंफिनिटी, तो इंफिनिटी करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा इंफिनिटी आ जाएगा। x अंदर में देखिए इस पूरे की जगह पे क्या बैठेगा p, बिल्कुल सही। e टू द पावर माइनस j, देखिए t की जगह पे कितना है हाँ p और प्लस क्या हो गया आपका t नॉट और इंटू क्या होगा dt, जहां है वहां क्या होगा dt। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए चूंकि ये पावर क्या है x के पावर आपका m प्लस n है, इसका फॉर्मूला जानते हो x के पावर n x टू द पावर है। तो देखिए इसमें हम लोग दोनों मल्टीप्लाई में है तो इसको बाहर कॉमन कर सकते हैं। देखिए इस दोनों को कॉमन करेंगे तो वैल्यू क्या होगा e टू द पावर माइनस j ओमेगा और t नॉट हम कॉमन कर लिए तो वैल्यू क्या होगा माइनस इंफिनिटी से इनफिनिटी xp और इंटू क्या होगा e टू द पावर माइनस j इंटू ओमेगा इंटू p इंटू क्या होगा dt। ठीक है, इसका जब नेक्स्ट स्टेप हम लोग जब चलेंगे नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे तो यहां से वैल्यू कितने आ जाएंगे e टू द पावर माइनस j ओमेगा t नॉट माइनस इंफिनिटी से इनफिनिटी x जहां p है उसके जगह पर हम t लिख रहे हैं xt और इंटू क्या होगा j ओमेगा इंटू t इंटू dt। कहेगा कैसे, तो मैं जैसे अभी प्रॉपर्टी बताया था कि a से लेकर के b f x
इंटू dx रहेगा, तो इसको a से लेकर के b fy इंटू dy लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जो यहाँ पर वैल्यू देख रहे हैं x था, उसको हम लोग वेरिएबल y में कन्वर्ट कर दिए, तो इसको पूर्व में लाने के लिए आसान किए। अब बताइए कि ये वाला जो देख रहे हैं ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको देखिए यहाँ से ये वाला जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, x ओमेगा के, तो कह सकते हैं कि क्या होगा e माइनस जे इंटू ओमेगा नॉट और इंटू क्या होगा x ओमेगा। ठीक है ना, देख रहे हैं ना, ये आपको मिल गया ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये हो तो इसका क्या होगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म ये होगा। क्लियर हो गया। इसी तरह से एक और हो सकता है, यहां तक तो प्रूफ हो गया, दिस इज योर प्रूफ। कंसेप्ट क्या निकल रहा है यहां, जब हम लोग टाइम शिफ्टिंग कहते हैं, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इन टाइम डोमेन जब लगाते हैं तो इससे स्पष्ट होता है कि इसके एम्पलीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु फेज में फर्क पड़ता है। फेज क्या हो जाता है, इसका चेंज हो जाता है, किससे, माइनस ओमेगा इंटू टी नॉट से। ठीक है ना, तो यहां पर लिख सकते हैं नोट में, नोट in case of shifting in time domain, the amplitude of spectrum, या एम्पलीट्यूड को इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड, magnitude of x j omega is not change। नॉट चेंज का मतलब क्या होगा, कांस्टेंट होता है, बट क्या होगा, फेज शिफ्ट चेंज बाय किससे होगा, देखिए माइनस किससे हो जाएगा, बाय माइनस जे ओमेगा इंटू टी नॉट से हो जाता है। अर्थात जब हम लोग शिफ्टिंग करते हैं तो उसके एम्पलीट्यूड में, जिसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, उसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु फेज में चेंजिंग हो जाता है। चेंज होता है उसको क्या कहते हैं, जे ओमेगा इंटू टी नॉट से हो जाता है। कैसे, क्योंकि आप लोग फार्मूला में पढ़े हो इसका कि e टू द पावर जे माइनस जे ओमेगा का फार्मूला सब लोग पढ़े ही ना हो, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसका हम लोग e टू द पावर जे का मैग्नीट्यूड निकालिएगा, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं, e के पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट है, इसको मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, cos ओमेगा इंटू टी नॉट माइनस साइन ओमेगा इंटू टी नॉट। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, बोलिए, cos स्क्वायर ओमेगा टी नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी नॉट। अब इसका वैल्यू कितना होगा, 1। तो मैग्नीट्यूड में कोई चेंज हुआ, 1 से तो मल्टीप्लाई हो रहा है, परंतु फेज में इसका कितना का चेंज हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी नॉट का। क्लियर हो गया। तो इसमें यही इसकी प्रॉपर्टी है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। जैसे मैं प्रीवियस डे आप लोगों को बताया था कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस, जैसे गेट फंक्शंस के बारे में बताया था कि जैसे यहां देखिए, यहां आपका गेट फंक्शंस है t बाई टी नॉट। इसका वैल्यू कितना था, तो इसका वैल्यू होता था 1। कब ऐसा होता था, याद है आप लोग को है, व्हेन माइनस टी बाई टू से t ज्यादा था परंतु t बाई टू से कम था, अदरवाइज इसकी वैल्यू कितनी थी, 0। इसका वैल्यू कितना था, अदरवाइज 0 था। इसको आप जब कल फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड किए थे लाइक दिस, तो यहां से देख रहे हैं ना, इसका वैल्यू कितना था, माइनस टी बाई टू माइनस टी बाई टू। सपोज इसकी हाइट कितनी है, 1 है, तो इसका हम लोग जब फोरियर ट्रांसफॉर्म, दिस इज योर xt, ये आपका क्या आपका है, xt है। जब इसका हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाले थे तब वैल्यू आया था t साइन c ओमेगा t अपॉन क्या आया था, 2। यही आया था, याद कीजिए आप लोग। तो यहां से जब इसका हम लोग कर रहे हैं, सपोज इसी को हम शिफ्ट कर दें, कितने के साथ, तो शिफ्टिंग 2 तरह के हो सकता है। इसको हम शिफ्टिंग कर रहे हैं लाइक दिस, सेम को ही हम लोग क्या किए, यहां ले आए ऐसे। इसका मतलब क्या होगा कि ये ऐसे करके ऐसे ले आए, तो देख रहे हैं ना, जो यहाँ ये जो घटना यहां पर होता था अब ये यहां पर होने लगा, मतलब ये वाला आपका आगे बढ़ चुका है, कहां पर, यहां पर। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि क्या होगा कि जो फंक्शन था, इसको मान लेते हैं कि ये xt था, तो अब यहां पर क्या होगा, ये x' t होगा, और यहां से हम लोग x' t बराबर कह सकते हैं क्या,
तो ये भी तो आपका गेट फंक्शन है जिसकी विड्थ कितनी है, तो 0 से लेकर के t, इसकी विड्थ कितनी है, तो दोनों के बीच का लेंथ जो होगा दैट इज कॉल्ड विड्थ, तो ये क्या होगा t होगा। परंतु शिफ्टिंग हम लोग कैसे कर दिए, तो t जो था ना इसमें बाएं तरफ गया है कि दाएं तरफ, दाएं तरफ गया है, मतलब राइट साइड शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस, क्या होगा t/2 और नीचे में क्या होगा t। क्लियर हो गया। आप यहां से देख रहे हैं फंक्शन सेम ही है, परंतु इसको हम लोग राइट शिफ्टिंग कर दिए, दूसरे में आप लोग लेफ्ट शिफ्टिंग भी कर सकते हैं। तो इसका हमको फॉरियर ट्रांसफॉर्म करना है। तो देखिए इसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो xt का जानते हैं, तो इसका निकालना है। तो इसका निकालेंगे तो क्या होगा x1, यहां पर क्या होगा ओमेगा, इसको हम लोग को शिफ्ट करना है, तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या करता है e माइनस टी नॉट की जगह पर t/2 और इंटू क्या होगा j इंटू ओमेगा, और फिर क्या होगा इंटू, देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है इंटू t, या इसको ऐसे कहिए ना इंटू फंक्शंस, फंक्शंस का मतलब क्या होगा x ओमेगा। अब देखिए x ओमेगा की जगह पर ऑलरेडी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं e के पावर t/2 इंटू j ओमेगा, x ओमेगा को, इसी को तो हम लोग x ओमेगा बोल रहे थे ना, तो x ओमेगा की जगह पे कितना दिया हुआ है ये, तो t इंटू साइन c इंटू क्या हो गया ओमेगा t/2, इसका वैल्यू इजीली निकल गया है। ये शिफ्टिंग जो हो गया, एक ऐसा शिफ्टिंग हो गया आपका डीले के साथ हुआ। एक और हो सकता है, जैसे मान लेते हैं कि सपोज ये आपको दिया हुआ है लाइक दिस, यहां से आपका वैल्यू कितना है माइनस t/2 से लेकर के t/2 है, इसका हाइट आप मान लो a, ठीक है, इसका आपको फाइंड करने हैं, हाउ यू विल इवैल्यूएट इट, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये आपका माइनस t है और यहां 0 हो गया, ये आपका हाइट इसकी a है, कैसे करेंगे बताइए, दिस इज योर xt और ये क्या हो गया x1t, कैसे करेंगे बताइए, सेम कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट, एकदम सेम कंसेप्ट। तो ये देख रहे हैं ना, इसका तो कल मैं आपको बताया था गेट फंक्शंस का क्या होता है, तो गेट फंक्शंस का या इसको बोलते हैं x1t, इसको हम लोग क्या कहेंगे फॉरियर ट्रांसफॉर्म जब हम लोग करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे x ओमेगा, अब इसका वैल्यू कितना होता है, तो चूंकि हाइट a लिखा हुआ है तो a इंटू t, और यहां पर क्या हो गया साइन c ओमेगा t और y क्या था 2, where a is a amplitude of क्या होगा रेक्टेंगुलर फंक्शंस या गेट फंक्शंस, और t is a width, ठीक है ना। इसको हम लोग बाएं तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो जो न्यू फंक्शन है इसका आपका फॉरियर ट्रांसफॉर्म ये होता है। हमको क्या करना है कि x1t निकालना है, तो x1t को हम लोग कर सकते हैं क्या, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं रेक्ट, क्या होगा, तो देखिए जो t फंक्शंस है, t को हम लोग क्या किए इस साइड में शिफ्ट किए हैं लेफ्ट साइड में, तो ये क्या होगा ऐड हो जाएगा, तो क्या होगा t/2, और आपका विड्थ जो होगा वो क्या होगा सेम ही होगा। रेक्ट का मतलब हो गया रेक्टेंगुलर फंक्शंस या गेट फंक्शंस, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं gt मतलब गेट फंक्शंस, कैसा है, तो t में हम लोग क्या कर रहे हैं t/2 प्लस t ऐसे कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशंस में फंक्शन में देख रहे हैं जो फंक्शंस थी पहले उसमें क्या हो रहा है t/2 से बाएं तरफ आ गया, तो इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, इसी को हम लोग जब फॉरियर करेंगे तो x1t है, इसको हमको फॉरियर करना है तो x1 ओमेगा आ गया, इसका फॉरियर करेंगे तो क्या होगा e टू द पावर, देखिए यहां पर क्या था माइनस था तो माइनस आया, जो प्लस है तो प्लस आएगा, तो t/2 j ओमेगा, और इंटू क्या होगा, इस पूरे को आप फंक्शन x1 मान रहे हो, तो x1 यहाँ देखिए ये x है ना, इस पूरा को हम लोग पहले वाला जो फंक्शन था वो x था, तो यहाँ x और यहाँ पर क्या होगा ओमेगा होगा। अब इसके जगह पर देखिए, इसके जगह पर क्या होगा e t/2 j ओमेगा, x1 के जगह xf की जगह पर वैल्यू कितनी है यहां से रख दीजिए, तो गुना a गुना t क्या होगा साइन c ओमेगा t/2। अच्छी बताइए साइन c ओमेगा t/2 को हम लोग दूसरे रूप में क्या बोलते हैं sa मतलब हो गया सैंपलिंग फंक्शंस। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, ये सब पता है, तो आप इजीली इसको क्या कर सकते हैं इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी को जो है हम लोग अगले दिन डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और हर कंसेप्ट को यहाँ क्या करेंगे डेवलप करेंगे,
ठीक है, तो इससे आपको जो भी क्वेरी होगा, जितने भी क्वेश्चंस हैं, गेट के क्वेश्चंस हैं या प्रीवियस के जो क्वेश्चंस हैं, जो ऑब्जेक्टिव आते हैं, उसको आप आराम से क्या कर सकते हैं, इस पर बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं अगले क्लास में इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अभी आज मैं कौन सा प्रॉपर्टी पढ़ा, फर्स्ट लीनियरिटी प्रॉपर्टी पढ़ा फर्स्ट, सेकेंड में हमने पढ़ा स्केलिंग प्रॉपर्टी ऑफ, क्या हो गया, स्केलिंग प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। देख रहे थे कि टाइम डोमेन में जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे ए से, तो सिग्नल क्या हो रहा था, जब हम लोग कंप्रेस करेंगे इधर में, तो उस फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा, एक्सटेंड हो जाएगा। जब इधर में हम लोग कंप्रेस करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक्सटेंड हो रहा था, जब हम लोग इसमें एक्सपेंड करेंगे तो वहां पर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा, कंप्रेस्ड हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी सेकंड पढ़े। थर्ड प्रॉपर्टी पढ़े हम लोग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लेस, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे इसका ड्यूलिटी प्रॉपर्टी। फिर नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस किए थे फर्स्ट में मैं जो बताया था, उन सभी प्रॉपर्टी को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि जिससे समझने में आसानी हो। धन्यवाद।